आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 6 सवाल चल रहे हैं अपनी SD यादव बुक के। 2 दिन आपका क्लास नहीं ले पाए इसलिए सॉरी। और आज देखते हैं कुछ नए सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत बता दो जरा। तो एक बात बताओ हमको, क्वेश्चन ने कहा क्या है, देखो कहता है, इधर देखो जरा, कहता है 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है, तो कहता है लाभ प्रतिशत। इसमें कहीं रुपया का चर्चा हुआ है क्या, ये तो बताओ हमको। अरे रुपया का चर्चा नहीं हुआ है, सिर्फ वस्तु का चर्चा हुआ है। तो समझे, इसमें लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकलेगा? अरे एसपी पे निकलेगा भाई, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग पे, समझे, सीपी पे नहीं निकलेगा। सीपी पे पता है कब निकलता है, जब ये जो वस्तु है 40 वस्तुओं, इस जगह रुपया की बात करता तो निकलता सीपी पे, लेकिन करा है उसने वस्तु की बात तो निकलेगा एसपी पे। ये डाउट आपका क्लियर कर देते हैं। जब रुपया की चर्चा करेगा ना, बात को समझो। अरे जब रुपया की चर्चा करेगा ना, किसकी, रुपया की, तो लाभ या हानि परसेंट निकालेंगे सीपी पे, समझे। लेकिन जब बात वस्तु की करेगा ना, किसकी, वस्तु की, कुछ भी वस्तु में हो सकता है, हाँ फल भी हो सकता है, सेब केला अनार सब्जी टुकनिया कुछ भी हो सकता है, वस्तु में सब कुछ आ जाएगा, तो उस जगह निकालेंगे लाभ या हानि परसेंट एसपी पे। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल ने क्या कहा है, कहता है 40 वस्तुओं की लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब समझे, ये हुआ सीपी। देखो जरा बात को समझना, सीपी बराबर कितना है, कहता है 40 वस्तु, ठीक है। सीपी कितना है, कहता है 40 वस्तु, और एसपी क्या कहता है, कहता है 25 वस्तु, ठीक है। तो बात को समझो जरा, कहता है 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो कहने का मतलब समझो, कहता है जितने रुपया में वो 40 वस्तु खरीदता है ना, उतने में 25 वस्तु बेचता है। जितने में 40 वस्तु खरीदा उतने में ही 25 वस्तु बेच दिया, तो 15 वस्तु तो अपने पास बचा लिया ना। हाँ 40 वस्तु खरीदा, जितने में, ये देखो, जितने में 40 वस्तु खरीदा उतने में ही 25 वस्तु बेच दिया, ऐसे समझना है इस बात को। तो 40 वस्तु जितने में खरीदा उतने में 25 वस्तु बेचा, तो 15 वस्तु तो बचा लिया ना अपने पास, तो वही तो हो गया उसका प्रॉफिट। इससे एक चीज साफ हो गई कि उसको अब होगा लाभ, हानि नहीं होगी। हाँ क्यों, क्योंकि जितने में 40 वस्तु खरीदा है उतने में ही 25 वस्तु बेच दिया, तो 15 वस्तु तो रख लिया ना अपने घर पे, वही हुआ इसका लाभ। तो क्या निकलेगा अब, देखो जरा, अब निकलेगा इसका लाभ, हानि तो इसको होएगा नहीं। लाभ इसका कितना होगा ये देखिएगा जरा। लाभ हुआ इसको कितने करे बाबू, लाभ हुआ 15 का ना, 40 वस्तु खरीदा था और 25 वस्तु, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 15 का। देखो जरा भाई, देखो, कहता है ना जितने में 40 वस्तु खरीदा उतने में 25 वस्तु बेच दिया, तो 15 वस्तु तो रख लिया ना उसने अपने घर पे, ये वाली 15 वस्तुएं रख लिया ना उसने घर पे, तो लाभ हुआ 15 का। अब हमको चाहिए लाभ परसेंटेज, क्या चाहिए, लाभ परसेंटेज चाहिए ना हमको। तो 15 का लाभ हुआ है ना, और हमने बताया है कि परसेंटेज भाव के केस में निकालेंगे एसपी पे, जिसमें रुपया का चर्चा नहीं होगा ना, उसमें एसपी पे निकालेंगे। तो एसपी कितना है रे बाबू, ये रहा 25 वस्तु, ये 25 पे 15 का लाभ हुआ तो 25 लिख लिया, क्योंकि एसपी पे निकालेंगे। और परसेंटेज के लिए करेंगे 100% से गुणा, ये बात तो पता है ना। अरे 25 चौको 100, और ये कितना हुआ 15 गुणे 4, यानी हो गया ना 60%। कितना हुआ, हो गया ना 60%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है
65% है क्या? अरे नहीं है, ये हमको पता है ना, ये है 60%, बाकी के सारे गलत हैं। आ गई बात समझ में? तो चलें अगले क्वेश्चन पे। और जिसको नहीं भी आई है ना, तो ऐसे ही सवाल लेके आए हैं सारे, बिल्कुल दिमाग में घुसा देंगे। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिएगा जरा। ये है अगला सवाल 85 नंबर। ये सवाल गलत हो गया। गलत क्या हो गया? मतलब नंबरिंग गलत हो गई, सवाल नहीं गलत हो गया, नंबरिंग गलत हो गई। ये देखो अगला सवाल कहता क्या है, कहता है 400 नींबुओं का लागत मूल्य किसका? 400 नींबू का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो समझे, जितने में 400 नींबू खरीदा ना, उतने में 320 नींबू बेच दिया, बस। समझे बात को? यानी सीपी है भैया तुम्हारा 400 नींबू। हमने बताया था अभी कि वस्तु में फल, टोकरी, सेब, केला, अनार, अनाज कुछ भी हो सकता है। जब रुपया का चर्चा करेगा तो केवल रुपया की ही करेगा, ये बात पता है ना। तो ये कितना है? 400 नींबू। कितना? 400 नींबू। और कहता है 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। यानी एसपी कितना हुआ आपका? 320। वो भी नींबू, रुपया नहीं। रुपया की बात मत करना इसमें। तो कहता है तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत बता दो जरा। तो एक बात बताओ हमको, पहले तो ये बताओ इसमें इसको लाभ होगा कि हानि होगा? कैसे? अरे जितने रुपया में 400 नींबू खरीदा है ना, उतने ही रुपया में 320 नींबू बेचा है। तो अपने पास 80 नींबू बचाया ना उसने। अरे भैया 400 में से 320 गए, 80 बचा। जितने में 400 नींबू खरीदा ना, उतने में 320 नींबू बेच दिया, तो 80 नींबू बचा लिया ना, अपने पास रख लिया अपने घर पे। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ उसको 80 नींबू का। समझे जाना बात को? लाभ हुआ 80 का, वो भी नींबू का, समझे? और पूछा है लाभ परसेंट बता दो हमको। क्या बता दो? लाभ परसेंट बता दो। तो लाभ हुआ ना 80 का, और बताया है हमने कि जब रुपया की चर्चा ना हो, वस्तु की चर्चा हो, तो निकालना लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा एसपी पे निकालना। तो एसपी देखो ना जरा कितना है। एसपी ये रहा भैया 320 नींबू। समझे? एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है। ये निकलेगा एसपी पे तो 320 आएगा नीचे। और परसेंट के लिए बताए हैं भैया कि कर देना तुम 100% से गुणा। ठीक है, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा? 80 गुणे 10 यानी कि 800। 800 बटे 32, यही तो बचा। इसको काट दो 16 से। 16 पचे 80, 16 पचे 80 यानी 0, और 16 दूनी 32, 50 बटे 2। और 2 से 50 को काटोगे तो कितना आएगा? अरे 25 आएगा ना। और परसेंट लगा था तो 25% लग गया, बस हो गया। ये हो गया आपका लाभ परसेंटेज। हो गया ना लाभ परसेंटेज 25%। देखिए जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 15% है क्या? अरे नहीं है। ये दूसरा वाला कहता है 20% तो पक्का होगा। ये भी नहीं, ये भी झूठ बोल रहा है। ये है 25%, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आ गई बात समझ में? अब देखो अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, ये रहा अगला सवाल। तो वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और बनाने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है मेरे काबिल दोस्त आप सभी लोगों ने बना दिया होगा, और जिसका नहीं बना है ना, तो देखिएगा कितनी आसानी से बनने वाला है ये सवाल। कहता है 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बात समझना, रुपया का चर्चा नहीं हुआ ना, तो सीपी कितना हो गया? 15 सेब। हाँ, रुपया ना समझना मेरे दोस्त। और एसपी कितना हो गया? 25 सेब हो गया ना। तो एक बात बताओ, कहता है हानि परसेंट। तो पहले तो हमको ये बताओ कि इसमें इसको लाभ होगा कि हानि होगा? पहले तो ये बात बताइए हमको। बात को समझना, फिर से एक बार फिर से सोचना। जितने रुपया में 15 सेब खरीदा है ना, उतने ही रुपया में 25 सेब बेच दिया। तो 10 सेब तो अपने घर से दे दिया ना उठा के, तो होएगा ना हानि। लाभ कहाँ से हो जाएगा इस बेचारे को? जितने में 15 सेब खरीदे थे ना, उतने रुपया में ही 25 सेब बेच दिए। तो मतलब 10 सेब बेच दिए अपने घर से। अपने घर में जो रखे थे ना, वो भी उठा के दे दिए, भैया ले जाओ। हो गई ना इसको हानि 10 सेब की। कैसे? अरे 25 में से 15 घटाओ ना, डायरेक्ट आ गया ना 10।
हो गई ना 10 सेब की हानि। अब देखो हानि हो गई इसको कितने की, 10 सेब की, 10 रुपया की नहीं, 10 सेब की हानि भई है। रुपया में होता तो सीपी पे बात करते, लेकिन है वस्तु पे तो बात करेंगे एसपी पे। अब हानि परसेंटेज निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे हानि परसेंटेज। अरे कितने का, 10 की हानि भाई ना, 10 सेब की, और एसपी पे बताया है निकालना है। तो एसपी कितना है देखो जरा, देखो ये है एसपी 25 सेब, तो बट्टे में किसको लिखेंगे, अरे 25 को लिखेंगे। और परसेंटेज में चाहिए तो कर दिया ना 100% से गुणा, और कोई बात थोड़ो ना है। 25 चौको 100, 4 बार में कटा ना, ये 10 गुणे 4 कितना हो जाएगा, ये 10 चौको 40 होता है, सब बच्चे को पता है। ये हो गया ना 40%। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये है भैया 40। और देखो हानि प्रतिशत पूछा है, इधर परसेंट तो लगाया ही नहीं ऑप्शन में इन लोगों ने ना, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़े अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये रहा अगला सवाल। कहता है यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उन पर हानि का प्रतिशत बता दो जरा हमको। क्या कहता है सवाल, कहता है 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो सीपी कितना हुआ रे बाबू, लागत मूल्य का मतलब समझे क्रय मूल्य। हाँ कितना है 15 मेज, मेज में बात करेंगे हम लोग, और एसपी कितना है 20 मेज, लिख लो बाबू। अब बताओ सीपी है 15 मेज, एसपी है 20 मेज, तो इसको लाभ होगा कि हानि होगा, ये बताओ हमको। फिर से समझो, समझाई के मानेंगे। अरे जितने रुपया में 15 मेज खरीदा है ना, उतने में 20 मेज बेच दिया। जितने रुपया मतलब मान लो कि 1 रुपया में उसने 15 मेज खरीदा होगा, और 1 रुपया में 20 मेज बेच दिया, तो 5 मेज का हो गया ना उसको घाटा। 5 मेज अपनी दुकान से फ्री में दे दिया उसने, ए बाबू ले जाओ। ये तो सोचेगा नहीं कि ज़्यादा है, ले जाओ, बेचारे को हो गया घाटा। और घाटा हुआ तो क्या हुआ, हानि। कितने की हुई, अरे 20 में से 15 घटाओ ना, हो गई ना 5 मेज की हानि, हो गई ना 5 मेज की हानि। और पूछा है हानि का प्रतिशत बता दो जरा, तो देखो कैसे निकालेंगे हानि का प्रतिशत। अरे हानि प्रतिशत कितने की हानि भाई है, अरे 5 की हानि। और बता के रखे हैं कि निकालना एसपी पे, जब रुपया की चर्चा ना करे तो निकालना हमेशा एसपी पे। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। तो कितना है 20 मेज, ये ले लो बाबू 20 मेज नीचे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100% से करेंगे गुणा, तो 20 पंचे 100, और 5 गुणे 5 कितना होता है भैया, 25%। ये बच्चे को पता है कि 5 गुणे 5 होता है 25। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये रहा 25%, बाकी का सारा गलत है। समझ गए बात, चले अगले सवाल पे। हाँ बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है ये, लेकिन समझ में पूरा आएगा, ये बात समझ लीजिएगा आप लोग। हो गए ना चारों सवाल। अब लेके आएंगे कल अगले टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।